नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। हमारी जो सीरीज चल रही है एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, जिसमें हम पूरी स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं और ये इस सीरीज की क्लास 5th है। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और यही क्वेश्चन घुमा फिराकर हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। देखो ये क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था 2020 में, शायद आरओ का एग्जाम था वो। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेट चेंज, वाटर पोल्यूशन। तो इसका संबंध है सी, क्लाइमेट चेंज। अब क्योटो प्रोटोकॉल इसको एडोप्ट किया गया था कब? 11 दिसंबर 1997। इस दिन तो इसे एडॉप्ट किया गया था। ये फोर्स में कब आया था? तो देखो ये जो फोर्स में आया था, डेट है 16 फरवरी 2005। ये डेट आपको याद रखनी है, 16 फरवरी 2005 में ये फोर्स में आया था, क्योंकि डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लोकेटेड है देहरादून में। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य दे दिए जाएंगे तो वहाँ पे देहरादून ना होएगा, उत्तराखंड होगा। तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट इन इंडिया इज इन। देखो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली अभी यूपीएससी 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है? लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट इन इंडिया इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। लेकिन उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें जो ऑप्शन में था वो था यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है। नाम क्या है इसका? नागार्जुन सागर श्री साइलैम टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया था, तो वही इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ये आंध्र प्रदेश में है और लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट है इन इंडिया में। अगला क्वेश्चन, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। भारतीय संविधान में जो फोर्थ शेड्यूल है, टोटल 12 शेड्यूल हैं भारतीय संविधान में। इसमें पूछा गया फोर्थ शेड्यूल इनमें से किस ऑप्शन को सही दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? राज्यसभा। इतना आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द इंडियन सिटीजन्स इज इन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए कौन सा सही है। तो देखो आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये पार्ट 3 में हैं और ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से बोरो किया गया है इनको। तो इतना आप जान लीजिए, 12 से 35 ये फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज अ। भारतीय संविधान में विलेज पंचायत इनमें से किस पार्ट में है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये है डीपीएसपी में। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। अब डीपीएसपी के आर्टिकल देखें तो बताइए कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। तो ये है 40वां, तो आएगा डीपीएसपी के अंतर्गत। और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? ये 12 से 35 हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द। जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या वाइस प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। लोकसभा में होते हैं स्पीकर, फिर होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। उसी तरीके से राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और फिर होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। ये तो मेंबर होते हैं, लेकिन ये जो चेयरमैन होते हैं ना राज्यसभा के, ये मेंबर नहीं होते। ये कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी देश के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। तो इतना आप जान लीजिए। अच्छा, जब लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होती है, इसे प्रिसाइड कौन करता है? तो इसे प्रिसाइड करते हैं स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं होंगे तो फिर करेंगे डेप्यूटी स्पीकर। अगर वो भी उस समय मौजूद नहीं होंगे तो ये नहीं कि चेयरमैन करेंगे, नहीं, फिर डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे, क्योंकि चेयरमैन तो इसके मेंबर है ही नहीं ना, वो तो वाइस प्रेसिडेंट हैं और वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन,
द एसोसिएशन ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर। तो ये जो खजुराहो के टेम्पल हैं इनका संबंध है चंदेला के रूलर से, और इनका टाइम पीरियड है, मतलब किस टाइम पीरियड के बीच में ये बनाए गए थे। तो 950 से लेके 1050 AD के बीच में ये खजुराहो के टेम्पल बनवाए गए थे। जैसे केंद्रीय महादेव टेम्पल, चित्रगुप्त, 64 योगिनी टेम्पल, ये सब खजुराहो के टेम्पल आर्किटेक्चर हैं। और इनका मतलब संबंध किससे है, ये हिंदू और जैन दोनों से संबंध है इनका। इतना भी आप याद रखिए, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट। इसमें देखो यहाँ पे रूलर दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी टॉम दी गई है। तो बाबर के सामने काबुल, ठीक है। हुमायूं के आगे दिल्ली, ये भी ठीक है। जहांगीर के आगे लाहौर, ये भी ठीक है। अकबर के सामने है फिरोजाबाद, नहीं, यहाँ पे होगा सिकंदरा। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को कवर कराया जा रहा है जैसे क्वेश्चन एग्जाम में सेट किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 10th, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे 1885 में, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी मुंबई में। तो वो थे WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। दूसरे नंबर पर है दादा भाई नौरोजी। पहले पे WC बैनर्जी, दूसरे पे दादा भाई नौरोजी। देखो अगर इसके पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। कब, 1917 में, जब कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछी जाए तो कौन है, वो है सरोजनी नायडू। ये कब बनी, जब कानपुर में सेशन हुआ था 1925 में। देखो ये सेशन के प्रेसिडेंट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर फर्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको महात्मा गांधी जी ने किस साल में स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसे स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने कब, 1930 में, 1930 में। तो ये था आज के इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।